माँ, एक ऐसा शब्द जो आपकी रूह को अंदर तक सुकून दे जाए। एक ऐसा रिश्ता जो हर रिश्ते से 9 महीने बड़ा होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक पालती है और उसके बाद वो इस धरती पर आता है और दूसरे रिश्तों को जानता है। इसलिए माँ का रिश्ता तो सर्वश्रेष्ठ हुआ। कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, पर मुझे ये लगता है माँ तो खुद ही जन्नत होती है। यहाँ तक कि अगर आप उनकी चीज़ें भी यूज़ करते हो तो उसमें भी उन्हीं का एहसास होता है। माँ एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी जननी जो इन रिटर्न आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, क्योंकि माँ हमेशा देना ही जानती है। वो अपने बच्चे को हमेशा उसकी अच्छा सोचती है, उसके लिए हमेशा दुआएं मांगती है, उसकी तरक्की के लिए सोचती है और उसको इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम भी क्या करते हैं, हम उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माँ तो कभी रूठेगी ही नहीं। कुछ भी हो जाए हम उसको ऐसे ही मना लेंगे, चाहे हम बोले ना बोले, लेकिन उन्होंने तो केयर करनी छोड़नी ही नहीं हमारी, क्योंकि वो माँ है। माँ हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहती है। और ये 2 लाइनें भी बहुत अच्छी बनाई गई है जिसने भी लिखी है कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना होती, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना होती, अगर मेरी किस्मत मेरी माँ ने लिखी होती। माँ जैसा कोई नहीं होता, और ना माँ कभी बूढ़ी होती है। अब आप कहोगे माँ बूढ़ी क्यों नहीं होती? अगर किसी बच्चे को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो 70 साल का भी क्यों ना हो जाए, उसको कुछ भी चाहिए होगा ना तो माँ फट से खड़ी हो जाएगी उसको देने के लिए, चाहे उसमें हिम्मत हो ना हो। तो माँ बूढ़ी कहाँ हुई? अपने लिए खाना ना बनाए चलेगा, मेरे में आज हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बना सकती, लेकिन बच्चा आके बोलेगा कि माँ खाना चाहिए, झट से खड़ी हो जाएगी। ऐसी होती है माँ। माँ को कभी टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। माँ को थैंक यू बोलना चाहिए, माँ को सॉरी बोलना चाहिए। थैंक यू उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपके लिए की है। बचपन से लेकर बड़े तक उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप बिज़ी हो सको, आप इस दुनिया में अपना एक मुकाम पा सको। पहली गुरु तो वही होती है ना, संस्कार तो वही देती है, बाकी तो बाद में हम संसार के साथ सीखते जाते हैं। और सॉरी हमें अपनी ही गलतियों के लिए उनको बोलना चाहिए, उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन हम तो छोटे ही होते हैं, माँ से हम बड़े थोड़ी ना हो सकते हैं। माँ को प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ फिर नहीं मिलती, माँ कभी नहीं मिलती। कि सब रिश्ते वापस मिल जाते हैं, लेकिन जो सही माँ आपको प्यार कर सकती है, ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस करें जीते जी। मरने के बाद तो सब हमारी माँ करते हैं, जीते जी उनकी इम्पोर्टेंस करें। और सिर्फ एक ही दिन को ना रखें कि हाँ आज मदर्स डे है तो आज ही हमको उनको बोलना है कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं। रोज़ बोल सकते हैं, बस वो उसी में खुश हो जाएगी कि मेरे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं। किसी दिन निकालें, बैठे उनके साथ, पूछें मम्मी कुछ चाहिए आपको, कुछ ज़रूरत तो नहीं है आपकी, कुछ खाने का मन है, कहीं घूमने का मन है, कोई पुरानी सहेली चलो उनसे मिलवा के लाता हूँ। बस उसी में खुश। ऐसी होती है माँ। आज का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है, सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। लाइवलीहुड के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है, करियर बनाने के लिए हमें दूसरी सिटीज़ में रहना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज़ में रहना पड़ता है। लेकिन आजकल फैसिलिटी भी उतनी ही है, वीडियो कॉल कर सकते हैं। एक वीडियो कॉल और आपकी माँ पूरा दिन स्माइल करेगी। क्या उस स्माइल के लिए आप एक वीडियो कॉल नहीं कर सकते? 5 मिनट अपनी मम्मी के पास नहीं बैठ सकते? बैठना चाहिए। जब हमें ज़रूरत थी उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, बचपन से लेकर बड़े तक। लेकिन जब हम बड़े हुए, इस लायक हुए कि हम अपने आप को संभाल सकें, तो हमने क्या किया? हमने उन्हीं को छोड़ दिया। अपने दोस्तों में बिज़ी हो गए, फिर हम अपनी स्टडी में बिज़ी हो गए, फिर हम अपने करियर में बिज़ी हो गए, फिर हमने मैरिड लाइफ में बिज़ी हो गए, और ऐसे ही करते करते हम बिज़ी होते चले गए। और अकेली कौन रह गई? माँ। माँ को सम्मान दें, माँ को प्यार दें। और
एक गाना है जो मुझे बहुत 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 पसंद है। उसकी कुछ लाइन है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होती है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हैप्पी मदर्स डे।